सर आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में रिजेक्शंस के क्या रीजंस हो वो सकते हैं। होती है बेसिकली इमिग्रेशन जो है ना, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं स्टडी वीज़ा के साथ या विजिट वीज़ा के साथ कि जी वो स्टडी वीज़ा तो लगता है, किसी का नहीं लगता है, या विजिट वीज़ा किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑफिसर से, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें वीज़ा ऑफिसर नहीं होता है, इसमें केएस ऑफिसर होता है। केएस ऑफिसर का काम है कि आपसे चीज़ें पूरी करवाना। आप ये इमिग्रेशन है, ये पॉइंट्स बेस्ड होती है। पॉइंट्स किन चीज़ों के होते हैं? एज के, क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के और आइट्स के। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के आप चीज़ों के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें एज जाहिर है पासपोर्ट पे लिखी है, क्वालिफिकेशन आपकी आपकी डिग्री है, अगर वो जाली नहीं है तो ठीक है। इसी तरह से आपने एक्सपीरियंस दिया। अब एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने अथेंटिक हैं? अथेंटिक से मुराद ये है आर दे वेरीफाइबल और नॉट वेरीफाइबल। अगर वो वेरीफाइबल हैं और आप प्रूव कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को, तो फिर 100% आपको वीज़ा मिलेगा, रिजेक्शन हो ही नहीं सकती। मेरे सारे कैरियर इमिग्रेशन जितना टाइम मुझे हो गया कंसल्टेंसी करते हुए, इसमें जो लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं वो उनके जो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर होता है। आपको पता नहीं होता, वो आपको कॉल करते हैं, आपको अपने चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, या वो अगर आपके एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं तो एम्प्लॉयर नहीं ठीक जवाब दे पाता। तो अगर ये चीज़ें ठीक हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप किसी एक्सपर्ट से जो है वो हेल्प ज़रूर ले लें। एक्सपर्ट से मुराद लाइक हमसे हेल्प ले लें, इमिग्रेशन ठीक है। एक्सपर्ट्स। एनी ऑन अ लाइटर नोट आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये अगर आपकी कोई भी चीज़ जो वेरीफाई ना हो सकी और उसके आपने पॉइंट्स क्लेम किए हैं, तो केस ऑफिसर ये कहता है कि भाई आपने कहा था मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये तो आप ये मैं इस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो आपके जाहिर है वो पॉइंट्स कम हो गया तो आपका क्लेम ही गलत हो गया। आपका क्लेम गलत हो गया तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। सो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे, और इमिग्रेशन में डायरेक्ट वीज़ा रिजेक्शन नहीं होती है, वो हमेशा S57 एक फॉर्म होता है वो इशू करते हैं कि उन आपका क्लेम ये है और उनकी फाइंडिंग ये है। वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप इसका रिस्पॉन्स दें। अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो वैलिड हुआ तो वो वीज़ा दे देंगे, अगर रिस्पॉन्स वैलिड नहीं हुआ तो फिर वो वीज़ा रिफ्यूज कर देते हैं। सो वेन एवर यू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन, तो कीप इन माइंड कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए।